हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है श्री राम क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। आइए तो हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, टर्म्स मतलब पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पर दो भागों में से पहला भाग देखते हैं हम। फर्स्ट देखते हैं कि टर्म्स के आधार पर किस तरह से। तो टर्म्स के आधार पर पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। जैसे कि माइनोमियल को हिंदी में हम एकपदी, बाइनोमियल को द्विपदी और ट्राइनोमियल को त्रिपदी कहते हैं। तो मोनोमियल के अंदर ओनली वन टर्म होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि x हुआ, y हुआ, z हुआ, इस तरह से ओनली वन टर्म होता है। और बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, x प्लस वाई, x प्लस 1, इस तरह से दो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल में। और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस z, ओके, x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई, ओके, इस तरह से तीन टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल्स के अंदर। ओके, और दूसरा जो सेक्शन है इसके अंदर डिग्री के आधार पर, डिग्री मींस घात यानी कि पावर के आधार पर। तो तीन भागों में बांटा गया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में रैखिक बहुपदी, द्विघात बहुपदी, त्रिघात बहुपदी। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल जो है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। एग्जांपल x प्लस 1, y प्लस 3, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। टर्म, यहाँ पे टर्म मैटर नहीं करता, यहाँ पे पावर मैटर करती है। ओके, तो पावर जो होगी हाईएस्ट पावर 1 होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगी। एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर भी टर्म मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपदी जो है उसके अंदर पावर जो है हाईएस्ट पावर 3 होगी, x क्यूब सिंगल, इसको हम वन टर्म यानी कि मोनोमियल कह सकते हैं, लेकिन मोनोमियल के साथ साथ ये क्यूबिक भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से एक साथ एक पॉलिनोमियल दोनों प्रकार में हो सकती है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब ये जो पॉलिनोमियल है ये सबसे पहले तो ट्राइनोमियल है, यानी कि ये, ओके, क्योंकि इसके अंदर तीन टर्म है। और दूसरा ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ये है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल दोनों में हो सकती है, या फिर ऐसे कहें कि होती ही है। ओके, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और कहा गया है, पूछा गया है कि इस ग्राफ के आधार पर जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कितने जीरो होंगे। ओके, तो सबसे पहले कितने जीरो होंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ग्राफ के अंदर ये चीज देखनी होगी कि जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ में एक सिंपल सीधी लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगी। इट मींस फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो जीरो है वो जीरो होगा, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है। इट मींस इस क्वेश्चन के जीरो जो होंगे वो एक होगा, 1 0 होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है वो 3 टाइम्स काट रहा है, 1 2 और 3। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे, 1 2 और 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 टाइम काट रहा है, 1 और 2, इसलिए इसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स एक्सिस को एक ग्राफ 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम काट रहा है, तो इसके जीरोस जो होंगे वो 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये ग्राफ थोड़ा अटपटा है, लेकिन इसको हमें ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे यू कर्व है यानी जस्ट टच होके जा रहा है। इट डजंट मीन कि ये 2 बार यहाँ काट रहा है, ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम एंड इसको 1 टाइम एंड इसको 1 टाइम, इट मींस टोटल ये 3 टाइम। यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज ये है कि इस टाइप का ग्राफ जो होता है ये ऊपर से नीचे सिर्फ टच होकर जा रहा है। अगर यही पोर्शन ऐसा ना होकर अगर इस तरह से होता है, अगर नीचे थोड़ा भी पोर्शन जाता है, एक्स एक्सिस से नीचे थोड़ा भी पोर्शन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 टाइम कट कर रहा है। पर यहाँ पर नीचे थोड़ा भी पोर्शन नहीं जा रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 1 टाइम कट कर रहा है। सेम चीज यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हमें दी गई पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनके रिलेशनशिप्स वेरीफाई करने हैं। तो रिलेशनशिप्स क्या वेरीफाई करने हैं वो देख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, इट मींस c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट मींस a, ओके। तो आइए सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं। किस तरह से वेरीफाई करेंगे? सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा? फैक्टराइज करने के लिए हमें x स्क्वायर को ब्रेक डाउन करना होगा। किससे ब्रेक डाउन करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं x स्क्वायर इट मींस यहाँ पे 1 होगा, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -8, तो यहाँ -8 है। 1 मल्टीप्लाई बाय -8, 1 मल्टीप्लाई बाय -8 इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर -2x है हमारे पास, ठीक है, और ये x स्क्वायर होगा, ओके। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर -2 आए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर जो होंगे वो होंगे 4 और 2, 4x मल्टीप्लाई बाय 2x, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8x स्क्वायर मिल जाएगा, -8x स्क्वायर मिलेगा, और प्लस करने पर हमें -2x मिलना चाहिए। तो -4x लेंगे और मल्टीप्लाई 2x करेंगे, तो -4x प्लस 2x इक्वल्स टू हमें मिलेगा -2x, ओके। तो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, और -4x मल्टीप्लाई बाय 2x अगर हम करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा, ओके, क्योंकि हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, ओके। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर स्प्लिट आउट करने के लिए 2x की जगह पे रख देंगे, -4x प्लस 2x -8, और जिस तरह से हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है उस तरह से हम इनको फैक्टराइज कर देंगे। इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, x कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचा x -4, ओके, और यहाँ पर कॉमन क्या है? +2 कॉमन है, +2 कॉमन निकाल देते हैं, हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा x -4, ओके। अब 2 फैक्टर निकल गए इसके, x +2 एंड x -4, ठीक है। हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, दोनों फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रखना है, x +2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा x -2, तो पहला जो 0 है वो है -2 एंड सेकेंड जो है x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, ओके। अब इसका रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू b - b अपॉन a, ओके। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी कि -2 और +4, यहाँ पे लिखेंगे -2 और +4 सम करना है इसका, इक्वल्स टू हमें b, टर्म b जो है ये है -2, यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिखे इसका, तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। तो यहाँ पे x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो a होता है,
x का कोएफिशिएंट जो होगा वो b होगा और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो c होगा। तो माइनस b, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, b जो है 2x है, -2x है, -2, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है -2 है, और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 1 है, ओके। तो यहाँ पे हमें मिलता है x माइनस और -2 इक्वल्स टू 2 + 2, और यहाँ पर +4 - 2 इज 2। यहाँ पर वेरीफाई होता है कि सम ऑफ जीरोस जो है उसका रिलेशनशिप वेरीफाई होता है, ओके। अब हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू C/A। तो हम यहाँ पे C/A लिखेंगे। अब C जो है -8 है, यहां पर हम -8 अपॉन A 1, ओके। और जो हमारे जीरोस है वो है -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो -8 हो जाएगा, और -8 अपॉन 1 जो है वो भी 8 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन वेरीफाई होता है। आइए इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमें वापस सेम चीज दोहरानी होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इट मींस 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 4s स्क्वायर, माइनस में हमें चाहिए 4s। तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर है और प्लस माइनस करने पर 4s मिले, तो 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 4। तो इस तरह से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ओके। -2s मल्टीप्लाई करेंगे तो +4s स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2s जो है कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ बचेगा 2s - 1। यहाँ पर कॉमन -1 कॉमन निकाल लेंगे तो 2s - 1। यहाँ पर दो फैक्टर मिलेंगे, 2s - 1 एंड 2s - 1, ओके। तो s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2s - 1 इक्वल्स टू 0, 2s - 1 इक्वल्स टू 0, ओके। तो 2s इक्वल्स टू 1, -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2 एंड हियर आल्सो s इक्वल्स टू 1/2। इसके तो जो दो जीरोस होंगे वो 1/2 एंड 1/2 होंगे। तो आइए वेरीफाई करते हैं इनके रिलेशनशिप। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, ओके। तो सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2 दोनों पॉजिटिव है, ओके। माइनस b जो है -4 है, ओके। तो ब्रैकेट में ले लेते हैं -4, और a जो है वो 4 है, ओके। आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1/2 -4 ओके। 1/2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 2 है, ऊपर 1 + 1 2/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4 1 जा, ओके। 2 1 जा 2 1 जा, इट मींस ये हमें मिलेगा 1 = 1। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, C/A, ओके। C क्या है, C देख लेते हैं। C जो है +1 है, A जो है 4 है, तो C 1/4, ओके। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ओके। 1/2 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर जीरोस और प्रोडक्ट्स दोनों वेरीफाई हो गए। आइए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेम चीज, सबसे पहले हम 6x² मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सीक्वेंस चेंज करना होगा, सीक्वेंस में रखना होगा इसको। 6x²
माइनस 7x माइनस 3। ओके, कांस्टेंट टर्म जो होता है हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले हम इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे। अब 6 3 18 यानी मल्टीप्लाई करने पर 18x स्क्वायर मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमें 7x मिलना चाहिए। तो फाइंड आउट करो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 18 हो और प्लस माइनस करने पर 7 हो। फाइंड आउट कीजिए, मिला नहीं मिला? ढूंढिए ढूंढिए, हमें इसको स्प्लिट आउट करना है। ओके, दो टर्म में 7 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 18। ओके, फाइंड आउट कीजिए, जल्दी फाइंड आउट कीजिए। मुझे मिल चुका है, आप बताइए जल्दी। नहीं मिल रहा है? चलो एक तरीका बताता हूं। हमें 18 चाहिए, 18 को फैक्टराइज करिए। ओके, 2 9 3 3 3 1 2 into 3 into 3। ओके, 18 को हमने इस तरह से तोड़ लिया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुपिंग में रखिए। जैसे 9 2 18, ओके, 9 minus 2 7। ओके, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपका आंसर ना आए, 6 3 18 ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइज करने के बाद आप फाइंड आउट करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो अब गेट इट हुआ, 9 2 18, 9 minus 2 equals to 7। ओके, तो चलो आई करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x सॉरी प्लस 2x माइनस 3। ओके, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7। कॉमन निकालते हैं दोनों में से, 3x कॉमन, यहां पे बचा 2x माइनस 3। ओके, यहां पर कॉमन क्या है, यहां पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3। ओके, तो 3x प्लस 1 2x माइनस 3। ओके, ये दो फैक्टराइज हो गए, दो फैक्टर्स मिले हमें। अब इन दो फैक्टर्स को हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस x इक्वल्स टू 1 जो यहाँ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो, और मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, सेम चीज यहाँ पर x इक्वल्स टू प्लस 3 डिवाइड बाय 2। ओके, दो जीरोस मिल गए हमें, दो जीरोस मिल गए, माइनस 1/3 एंड 3/2। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, ओके करेक्ट, b/a। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस सम कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस के लिए माइनस 1/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू माइनस b। ओके, b हम इस टर्म में लिखेंगे माइनस b, माइनस कर लेते हैं फॉर्मूले में माइनस 7। ओके, माइनस 7/a इट मीन 6। ओके, तो ये हमें मिलेगा 7/6। क्लियर? इसका कैलकुलेशन हम साइड में कर लेते हैं ताकि आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। माइनस 1/3 प्लस 3/2। ओके, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो माइनस 2/6 प्लस 9/6। क्लियर? अब यहां पर 6 कॉमन, माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू 7/6। तो यहां पर 7/6 वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फॉर्मूला लिख लेते हैं c/a। c क्या है, c है 3 माइनस 3। ओके, माइनस 3/a कितना है, 6 है। ओके, अब दो जीरो से हमारे पास माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ओके, मल्टीप्लिकेशन में सीधा सीधा सिंपली मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई करने पर -3/6 यहाँ पर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 3 2 6। ओके, सेम है, वेरीफाई होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई होता है। ओके, ये 3 सम्स है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 और u दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बाहर निकल गया, u बाहर निकल गया, यहाँ बचा u प्लस यहाँ पे 4 बाहर निकल गया, बचा 2 और u भी बाहर निकल गया, तो हमारे पास बचा 4u मल्टीप्लाई बाय 4u मल्टीप्लाई बाय u प्लस 2। ओके, अब इनका हम जीरो निकालते हैं, 4u जो है इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 0 एंड u जो होगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस 2 इधर जाएगा -2। ठीक है, ये दो जीरोस हमें मिले, u इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू -2। तो अब वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस जो है वो है -b/a। ओके, अब -b/a, b तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर b नहीं है, सॉरी b नहीं है, तो यहाँ पर एक टर्म और लिख लेते हैं जो कि 0 कर देते हैं। ओके, अब ये 3 टर्म हो गए, तो b मिल गया हमें, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -b क्या है 8। ओके, प्लस 8 है, 8/a इट मींस 4। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हमें प्लस करना है, दो जीरो जो मिले, 0 -2 प्लस -2। ओके, इसको 4 1 जा 4 2 जा -2 मिला, यहाँ पे प्लस -2। ओके, यहाँ पे जीरोस वेरीफाई हो गए। अब सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, फॉर्मूला क्या है, C/A। ओके, अब हम प्रोडक्ट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे C जो है हमारे पास 0 है, अपॉन A जो है 4 है, इक्वल्स टू 0 0। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं, फॉर्मूला है a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b। नॉर्मल सी बात है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला किस तरह से लागू होता है, यहाँ पे a² तो है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई भी नंबर होता है उसका अंडर रूट लेने पर, जैसे 15 है, 15 का अंडर रूट लेने पर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें 15 मिलता है। ठीक है, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर जो है 15 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं t² माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया a² माइनस b²। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस अंडर रूट 15 एंड t माइनस अंडर रूट 15। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, t की वैल्यू, t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। ओके, तो t इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15 एंड t इक्वल्स टू अंडर रूट 15। तो हमारे दो जीरोस आए, वो दो जीरोस कौन से हैं, एक है प्लस अंडर रूट 15, एक है माइनस अंडर रूट 15। तो सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a। ओके, तो अब -b/a, यहां पर दो ही टर्म है, 3 टर्म चाहिए पहले तो 3 टर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे टी स्क्वायर तो है लेकिन एक्स यानी कि टी नहीं है, तो टी हम यहाँ पर ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे? टी स्क्वायर प्लस 0 टी लिख सकते हैं हम। 0 मल्टीप्लाई बाय टी इट मीन 0। ओके, माइनस 15 ये बन गया हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। अब हम बी निकाल सकते हैं। बी जो है वो 0 है, तो 0 अपॉन ए। अब माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर 0 है, तो ए जो है वो है 1। ए जो है वो है 1, तो माइनस 0 अपॉन 1। अब सम कर लेते हैं इनका। माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 0 0 इक्वल्स टू 0। यहां पर वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। अब सी क्या है हमारे पास? माइनस 15। सी जो है माइनस 15। ओके, अपॉन 1 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 15। ओके, जैसे कि हमें पता है दो अंडर रूट के सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ अंडर रूट कटता है। ठीक है, तो अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 हो गया 15 और प्लस माइनस हो गया माइनस इक्वल्स टू माइनस 15 हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर ये हो गया वेरीफाई। ओके, आते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, फिर से मल्टीप्लाई करने पर 12 3 4 12 माइनस 12। ओके, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस करने पर प्लस माइनस करने पर माइनस एक्स, तो 4 3 12 4 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4। ओके, माइनस 4x प्लस 3x 4 3 12। ओके, 3x माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस x। ओके, अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन कुछ है? कॉमन यहां पर क्या है? यहां पर x कॉमन है। ओके, और 3x माइनस 4। ओके, यहां पर कॉमन कुछ है? यहां पे कॉमन कुछ नहीं है, तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 4। ओके, x प्लस 1 एक फैक्टर, 3x माइनस 4 दूसरा फैक्टर। अब वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इट मींस x इक्वल्स टू माइनस 1। पहला 0 आ गया, दूसरा 0। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4। 3x मल्टीप्लाई में है तो x जो 3 जो है डिवाइड हो जाएगा, x इधर रह जाएगा, तो दूसरा x। ओके, दो जीरोस मिल गया। पहला 0 माइनस 1, दूसरा 0 4 अपॉन 3। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या बोलते हैं कि माइनस बी अपॉन है, तो सम कर लेते हैं इनका। माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और माइनस बी यानी माइनस 1 ब्रैकेट में। अब ए जो है वो है 3। ओके, यहां पर हम देखें तो माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। यहां पे माइनस 3 प्लस 4 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c अपॉन a। c क्या है? माइनस 4 a 3 और माइनस 4 अपॉन 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 से सेम नंबर, 1 से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 4 अपॉन 3, लेकिन ये 1 जो है माइनस में है तो माइनस 4 अपॉन 3। यहां पर ये भी वेरीफाई होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।